वेलकम टू क्रिप्टो मार्केट पल्स। आपके साथ मैं हूं अयाज। क्रिप्टो मार्केट से आज की बड़ी खबरों के साथ चलिए देखते हैं आज के टॉप हेडलाइन। बिटकॉइन में रिकवरी, प्राइस $60,000 की रेंज में। ताइवान ने पास किए क्रिप्टो रेगुलेशंस, क्रिप्टो फर्म्स को सरकार देगी लाइसेंस। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वीबुल ने कनाडा में लॉन्च की क्रिप्टो ट्रेडिंग सर्विस। यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस की बिटकॉइन होल्डिंग्स हुई डबल, पोर्टफोलियो में $2.5 से $5 लाख तक के बिटकॉइन। बिटकॉइन $60,000 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। पिछले 15 घंटों में बिटकॉइन करीब 2.5% बढ़ा है। बिटकॉइन में रिकवरी की वजह फेड चेयर केविन वॉश के कमेंट्स रहे। वॉश ने अगली मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन को लेकर कोई सिग्नल नहीं दिया और कहा है कि इंटरेस्ट रेट से जुड़े डिसीजंस इकोनॉमिक डेटा के आधार पर लिए जाएंगे। साथ ही वॉश ने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में इन्फ्लेशन रिस्क कम हुए, कोई नए हॉकिश सिग्नल ना मिलने और इन्फ्लेशन कंसर्न्स में कमी के हिंट मिलने से बिटकॉइन में बाइंग देखने को मिली है। ताइवान ने क्रिप्टो और स्टेबल कॉइन्स के लिए कॉम्प्रिहेंसिव क्रिप्टो रेगुलेशंस पास कर दिए। इस लॉ के तहत हर क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर को फाइनेंशियल सुपरविजरी कमीशन से लाइसेंस लेना होगा। ताइवान में स्टेबल कॉइन इशू करने के लिए सेंट्रल बैंक और एफएससी दोनों का अप्रूवल जरूरी होगा। इशूअर को सफिशिएंट रिजर्व्स भी मेंटेन करने होंगे और रेगुलर ऑडिट्स कराने होंगे। ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वीबुल ने कनाडा में क्रिप्टो ट्रेडिंग सर्विस लॉन्च कर दी है। कैनेडियन इन्वेस्टर्स अब बिटकॉइन, इथेरियम समेत दूसरे क्रिप्टो में एक ही प्लेटफॉर्म से ट्रेड कर पाएंगे। कनाडा में क्रिप्टो ट्रेडिंग में कंपटीशन बहुत तेज हो रहा है। इससे पहले रॉबिनहुड भी वंडरफाई को एक्वायर करके कैनेडियन मार्केट में एंट्री ले चुका है। यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस $2.5 लाख से $5 लाख तक के बिटकॉइन होल्ड करते हैं। वैंस ने ये होल्डिंग्स अपनी फाइनेंशियल डिस्क्लोजर में डिस्क्लोज की है। 2022 में जब वैंस सीनेट कैंडिडेट थे तब उनकी बिटकॉइन होल्डिंग $1 लाख से $2.5 लाख के बीच थी, यानी अब उनकी बिटकॉइन होल्डिंग डबल हो गई। अभी बिटकॉइन $60,000 के सपोर्ट जोन के पास है, मगर मॉनेटरी पॉलिसी पर अनसर्टेनिटी की वजह से मार्केट प्रेशर में कल फेड चेयर केविन वॉश ने कहा है कि पिछले कुछ हफ्तों में इन्फ्लेशन रिस्क कम हुआ है। अगर आने वाले महीनों में इन्फ्लेशन और कम होती है तो फेड के रेट कट्स की एक्सपेक्टेशन बढ़ सकती है, जिससे क्रिप्टो मार्केट का सेंटीमेंट इंप्रूव होगा। एल्स जब तक इंटरेस्ट रेट्स हाई रहते हैं, बोरिंग कॉस्ट भी ज्यादा रहती है, जिससे इन्वेस्टर्स रिस्क एसेट में एक्सपोजर कम कर देते हैं। इसीलिए ट्रेडर्स की नजर आने वाले इकोनॉमिक डेटा और फेड पॉलिसी गाइडेंस पर है। क्रिप्टो में आगे क्या होगा, अगर आप ये जानना चाहते हैं, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते वक्त सिर्फ रिटर्न ही नहीं बल्कि सेफ्टी और कंप्लायंस भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए एक्सपर्ट्स हमेशा सलाह देते हैं कि इन्वेस्टर्स को रेप्यूटेड और एफआईयू कंप्लायंट इंडियन एक्सचेंजेस पर ही ट्रेड करना चाहिए। जब आप एफआईयू कंप्लायंट प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट फायदे आपको वहां पर मिलते हैं। सबसे पहले फंड सेफ्टी और ट्रांसपेरेंसी ज्यादा वहां पर स्ट्रांग होती है। साथ ही प्रॉपर केवाईसी और रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क भी होता है, जिससे प्लेटफॉर्म पर अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है। और अगर कभी कोई इशू आता है तो इन्वेस्टर्स के पास लीगल रिकॉर्ड्स भी होता है। वहीं दूसरी तरफ अनरेगुलेटेड या फिर ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स पर इन्वेस्ट करना रिस्की हो सकता है। अगर प्लेटफॉर्म पर कोई प्रॉब्लम आ जाए, जैसे कि विड्रॉल्स डिले हो जाए या फिर प्लेटफॉर्म बंद हो जाए, तो इन्वेस्टर्स के पास अक्सर लिमिटेड प्रोटेक्शन होता है।